नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 33 ईयर्स है और इनका सब्जेक्ट है घर। ये मैं जीवन रेखा पर आऊँगा तब आपको जानकारी दूंगा। जॉब या बिजनेस, एक्चुअल में मनी ट्रायंगल बड़ा है, हाथ भी चौड़ा है, सब कुछ है। पर जो इनकी धन रेखा जिस तरह से चलती है तो संघर्ष भरपूर रहेगा और राहु रेखा भी इनको काट रही है। नो डाउट ये डेवलप कंट्री में वर्तमान में रह रहे तो राहु रेखा इतना भी इफेक्ट नहीं देती क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल है। पर बिजनेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा और बार बार इनकी फेट लाइनें ब्रेक होकर एक पूरी लाइन चेंज होते हुए दिखेगी इनको बार बार। कभी एक एक एग्जांपल, अगर कपड़े की दुकान है तो पता चला बाद में मशीनरी की दुकान चालू कर दी। यानी इस तरह से बार बार व्यवसाय इनका चेंज भी होगा और उसके बारे में भी जानकारी देंगे। पर ये काफ़ी मेहनती व्यक्ति का हाथ है ये, और संघर्ष करते करते ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, यानी संपत्ति जमा करेंगे। पर संघर्ष भरपूर रहने वाला है इनके जीवन में, शांति से इनको बैठने नहीं मिलने वाला। फैमिली लाइफ में मुझे आपके जुपिटर माउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, खाली एक माइनस पॉइंट ये दिखता है कि आपका जुपिटर माउंट बहुत छोटा है तो आपको परिवार से दूर रहना पड़ता है। और जो ऑलरेडी आप विदेश में हो तो नेचुरल है, परिवार, अपने परिवार से आप दूर ही रह रहे होंगे। तो ये सिंपल सी थियरी है। अब आपके एनालिसिस पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर सीधी लाइन हो या धनुषाकार हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेरिश पाम है, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग। इनको रेगिस्तान में भी भेज दो तो वहाँ से भी मीठा पानी निकाल कर लाएंगे, इतने मेहनती होते हैं। एक तो चीज़ ये हो गई। इनका अंगूठा देखिए कितना स्ट्रांग अंगूठा है। इनके पास बेटा बनकर मांग लो जितना मांग लो, बाप बनकर 1 रुपया नहीं ले पाओगे। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है, सेकंड फैलेंज भी बहुत अच्छा है। तो लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करने में भी एक्सपर्ट होंगे। जिद भी, कार्य के प्रति जिद भी अच्छी होगी। और यहाँ कौन भी बन रहा है। ऐसे लोगों का माइंड के साथ शरीर का अवयवों का कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। यानी माइंड का शरीर के जो पार्ट्स होते हैं जैसे हाथ है, पैर है, उनका कंट्रोल बहुत पावरफुल होता है। ऐसे लोग जब क्रिकेट खेलते हैं छोटेपन में या कोई भी खेल खेले, चाहे क्रिकेट खेले या कोई भी, इंडिया में है तो हम क्रिकेट की बात करते हैं, कोई भी खेल खेले तो जो स्पीड में कैच पकड़ते हैं वैसे हर बच्चों के हाथ में इस तरह का आपको कोन दिखेगा ही। तो ये एक खासियत होती है इनमें और बहुत स्ट्रांग अंगूठा है। अगर ये जॉब भी करेंगे तो अच्छी पोजीशन पर पहुंचेंगे, पर बार बार व्यवसाय चेंज करेंगे, बार बार। चाहे जॉब भी करेंगे तो बार बार जॉब चेंज होगी और कंप्लीट डिफरेंट लाइन होगी। आज अगर सॉफ्टवेयर बेच रहे तो कल पता चला केमिकल बेच रहे। इस तरह से बार बार व्यवसाय चेंज होगा इनका। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और जुपिटर की उंगली बड़ी है और साथ में ये अग्नि का काम करता है। ऐसे लोगों में ईगो प्रॉब्लम बहुत होता है और उसमें भी अगर इस तरह का अंगूठा हो तो जैसे कहते हैं ना कि अग्नि डाल दी, वैसी स्थिति स्वभाव में होती है। बहुत कड़क स्वभाव होता है और छोटी छोटी बातों में ईगो हर्ट होता है ऐसे लोगों का। और ये एक रोग समझकर इनको हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो व्यक्तिगत तौर पर और परिवार में ये इस तरह की उंगली प्रॉब्लम क्रिएट करती है परिवार के लोगों में भी। क्योंकि आपके स्वभाव के कारण परिवार वाले बार बार आपसे प्रॉब्लम में आते हैं। तो ये एक रोग समझिए और इसे दूर रहिए, नहीं तो व्यक्तिगत तौर पर भी आपको बार बार हर्ट होगा। अब इतने अच्छे पाम में ये उंगली अगर थोड़ी सी बड़ी होती तो 4 चांद लग जाते। ये फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। पर इनका मनी ट्रायंगल बहुत बड़ा है तो अकाउंट्स की तो हो सकती है माइनस पॉइंट,
पर मनी मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता इनका कोई माइनस रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल इनके हाथ में है। अब इनके क्लोजअप पर चलने के पहले बुध पर्वत का उस क्लोजअप में इतनी अच्छी तरह से नहीं आया, तो बुध पर्वत की ओर ध्यान देते। यहाँ पर एक सीधी लाइनें चल रही है और बुध पर्वत बहुत ज़्यादा उभार भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं है, मध्यम टाइप का है। तो मध्यम फल बुध पर्वत का मिलता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते हैं। ये इनका क्लोजअप। शुक्र पर्वत कर 2 स्क्वायर यहाँ पर क्लियर कट दिख रहे हैं और एक तीसरा स्क्वायर। ऐसे लोगों का जीवन में मल्टी सिटी का काम होता है। एक 2 और ये 3 मल्टी सिटी का काम अपने जीवन में होता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति अपने जीवन में रहता है। इन्होंने एक घर की बात बोली। इनके हाथ में बहुत सारे ऑफशूट है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ इनके पास आएगी जीवन में। ये रोक भी नहीं पाएंगे, 100% आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऑफशूट भी है इनके हाथ में। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। यहाँ पर विद्या रेखा भी बनी हुई है, 1 2। तो ऐसे लोगों को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। लोग इनको पूछ पूछ कर भी काम करते हैं, पर इनको अपने उस ज्ञान पर घमंड भी रहता है। ये भी एक माइनस पॉइंट इनमें रहता है। सेकंड देखें तो इनकी एक धुंधली सी रेखा इस तरह से जुपिटर की ओर जा रही है। तो ऐसे लोगों के जीवन में ये स्ट्रांग तो नहीं है, पर फिर भी है, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है। तो ऐसे लोगों के जीवन में 100% सफलता प्राप्त होती है और होती है। सेकंड, बड़े बड़े लोग इनके संपर्क में आते हैं जब ये कंडीशन होती है। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है इनको पता ही नहीं होता, इतने एक्टिव होते हैं। एक यहाँ पर इस तरह की साइन बन रही है, इसका पैसे से कोई लेना देना नहीं। ये धार्मिक रूप से व्यक्ति को अलग सोच देती है। ये किसी को बता भी नहीं पाते, और किसी को बता भी दिया तो वो समझ भी नहीं पाएगा। और देखिए यहाँ पर भी इसी तरह टुकड़ों टुकड़ों में रेखाएं चल रही है, और ये सारी सन माउंट की ओर देख रही है, तो विदेश से धन प्राप्ति की ओर है, और बहुत सारी रेखाएं है। तो कई माध्यमों से पैसा इनके जीवन में अलग अलग आयु में आता रहेगा, पर पैसा आता रहेगा, पर लाइन चेंजिंग होती रहेगी। उस पर जब फेट लाइन पर आएंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जुपिटर माउंट नो डाउट छोटा है, बाकी खराब नहीं है, तो पारिवारिक समस्याएं नहीं रहती, पर परिवार से दूर जरूर रहना पड़ता है। और मैंने इनका एक क्लोजअप था, उसमें एक यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये ट्रायंगल जब होता है तो व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा संपन्न होता ही है और सफलता पाता ही है। ये पॉलिटिकल लाभ भी दिलाता है, सरकारी लाभ भी दिलाए, और ये लाभ न भी हो जीवन में तो भी व्यक्ति को आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्नता पाते हैं। अब इनके अंदरूनी मंगल को देखें तो काफ़ी उभार है। मुझे इनका अंगूठा और ये सब देखकर लगता है कोई ना कोई स्पोर्ट्स के तो ये जानकार होने चाहिए। हाँ, नो डाउट थोड़ी सी लाइनें जाता है, इसके लिए उतनी मास्टरी नहीं आई होगी कि व्यक्ति कोई अपर लेवल पर जाए, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये स्पोर्ट्स के कोई एक आध स्पोर्ट्स के अच्छे जानकार होंगे, क्योंकि अंगूठे पर कोन भी है, प्लस अंदरूनी मंगल भी मजबूत है। तो शारीरिक एनर्जी काफ़ी अच्छी होती है व्यक्ति में, और बाहरी मंगल बहुत उभार है। तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत ट्रिमेंडस है, और ये विदेश से इनको सेटल भी कर चुका है, विदेश में भेज भी चुका है। और इस तरह का जब चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति अच्छा परचेसर होता है, वैल्यू फॉर मनी परचेस करने वाला होता है, रिफाइंड सोच वाला होता है, प्लस नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। और इस पाम में सबसे बड़ी खासियत है, तो ये देखिए, ये मनी ट्रायंगल नो डाउट एक आध जगह पर ओपन है, पर इतना ओपन चल जाता है। इतना बड़ा मनी ट्रायंगल जिस व्यक्ति के हाथ में हो तो बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लेता है, और इनकम के अच्छे खासे स्रोत क्रिएट होते हैं। कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं, कितने भी झंझावात आएंगे,
आप संपत्ति जमा कर लोगे। यह इनके इन प्रकार हैं। और बहुत सारे ऑफशूट भी आपके हाथ में है। जब जीवन रेखा पर आऊँगा तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छी है कंडीशन। और ये देखिए, ये स्क्वायर भी व्यक्ति को प्रॉपर्टियाँ दिलाते हैं। और इतना अच्छा शुक्र पर्वत हो तो व्यक्ति अच्छी तरह रहता है, गर्मी पसंद नहीं आती, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, और पैसा कमाने का भी खूब शौक होता है, और पैसा कमाता भी और खर्च भी करता है। और जीवन रेखा पूरी घुमाव ले रही है तो कंप्लीट पारिवारिक सोच वाला इंसान होता है। कहीं बाहर भी गया तो 5 बार 10 बार घर पे फ़ोन करेगा। और घर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति से टच रखने वाले लोग होते हैं जिनकी जीवन रेखा इतनी घुमाव लेती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब इनकी हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा कितनी सुंदर है। पूरी जुपिटर से शुरुआत होकर आगे बढ़ रही है। जब किसी व्यक्ति की हृदय रेखा इतनी अच्छी हो तो जुपिटर से टच हो गई तो भरोसे लायक होते। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देके आएंगे। प्यार का प्रदर्शन करने वाले होते, भावुक होते, पर दुश्मनी क्या होती इनको पता ही नहीं होता। एक तरह के देवदूत होते ये लोग, बहुत अच्छे स्वभाव के होते। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इनके हाथ में। और हृदय रेखा एक व्यवस्थित है, कोई बहुत ज़्यादा झंझट वाली रेखा नहीं है। हाँ, 1-2 जगह पर नीचे लाइनें जा रही है तो परिवार के या किसी को मदद करेंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है पूरी जगह पर हृदय रेखा में। अब माइंड लाइन पर देखें तो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। पर यहाँ पर ये जो ग्रोथ नहीं होने का कारण भी ये हो सकता है, क्योंकि जब आपकी कोई ना कोई लाइन, चाहे माइंड लाइन हो, चाहे जीवन रेखा कमज़ोर हो या धन रेखा कमज़ोर हो, ये कंडीशन होती है तो ग्रोथ कहीं ना कहीं बाधित होती ही है। और यहाँ पर देखें तो ये एक माइंड लाइन चली, इधर भी एक है, पर यहाँ पर आकर टूट गई ये। तो ये लगभग 30 से लेकर 32 के पीरियड में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी होगी जो उसके बाद ये सीरियस बने होंगे। हो सकता है 1 आध साल प्लस माइनस कोई ना कोई घटना तो इनके जीवन में घटी होगी और होगी। और उसके बाद ये सीरियस बनेंगे। और यहाँ से देखिए, ये अच्छी खासी 34 के आसपास से माइंड लाइन सुंदर होकर चल रही है। यहाँ से फिर वापस ग्रोथ होनी इनके जीवन में चालू हो जाएगी। अब जीवन रेखा पर देखें तो जीवन रेखा पर उम्र लगभग 17 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है, एक 20 के आसपास राहु रेखा ने काटा है, एक 24 के आसपास राहु रेखा ने काटा। अब इसमें से कोई एक आध लाइन हो सकता है शादी की भी हो। एक 30 के आसपास राहु रेखा ने काटा है। अब यहाँ पर एक ऑफशूट भी गया है तो कोई ना कोई सफलता भी इनको मिली होगी उस पीरियड में, खुशी और गम साथ में मिला होगा। और एक राहु रेखा 36 के आसपास काट रही है और उसके पहले एक ऑफशूट जा रहा है 35 या 34 के आसपास। तो ये इनको प्रॉपर्टी भी दिला सकता है। और ये पीरियड में भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी या सफलता इनको जीवन में 30 के आसपास भी मिली होगी। उसके बाद 36 के बाद 40 के आसपास राहु रेखा काट रही है और 44 के आसपास वापस एक ऑफशूट है। और उसके बाद 44 में एक हल्की सी राहु रेखा काट रही है और एक 47 में भी काट रही है, 46 में काट रही है। और इस पीरियड में कोई मेजर बदलाव आएगा। या तो व्यक्ति देश छोड़ता है, या घर बदलता है, या देश बदलता है, घर बदलता है, छोड़ना गलत हो जाता है शब्द। या तो देश बदलता है, या घर बदलता है, या शहर बदलता है। तो 3 में से कोई ना कोई एक चीज़ इनके जीवन में होगी। और ये पीरियड होगा लगभग 44 के आसपास का, क्योंकि यहाँ पर इनकी जीवन रेखा यहाँ से चलकर ये डिफरेंट हो रही है। और उसके बाद भी बहुत सारे ऑफशूट है। तो बुढ़ापे तक सफलता तो इनके हाथ में लिखी हुई है। और जिस व्यक्ति के हाथ में इतने ऑफशूट हो तो व्यक्ति संपत्ति तो जमा कर ही लेता है। एक नहीं, कई गुना संपत्ति आप जीवन में जमा करोगे।
तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। और राहु रेखा आप जिस प्रदेश में रह रहे हो, जिस देश में रह रहे हो, वहाँ इतना इफेक्ट नहीं देती। हाँ, इस पीरियड में आप इंडिया आए तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, और उस देश में रहे उस राहु रेखा के पीरियड में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आती। अब इनकी फेट लाइन को देखें, और जीवन रेखा काफ़ी उत्तम तरीके से चल रही है। अब फेट लाइन को देखें तो नीचे से शुरुआत हो रही है। तो ऐसे लोग खाते पीते घर में जन्म लेते, और एक लगभग उम्र 30 के आसपास राहु रेखा ने काटा है। इस पीरियड में कोई ना कोई नुकसान इनको जीवन में हुआ होगा, और ये मल्टीपल इनकम वाले तो होंगे ही, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेखा चल रही है, एक हल्की सी रेखा यहाँ पर भी चल रही है, और ये रेखा भी आगे चल रही है। और यहाँ पर एक बदलाव आएगा, ये उम्र लगभग इनके बदलाव आएगा 44 के आसपास इनके जीवन में बदलाव आएगा। और यहाँ से एक फेट लाइन इस तरह से चल रही है, और ये चलेगी 44 से लेकर 50 तक। एक इनकी फेट लाइन 45 के आसपास से शुरुआत होकर ये 56 तक चल रही है। एक फेट लाइन इनकी उम्र लगभग 47-48 के आसपास से शुरुआत होकर 56 तक 56 तक चल रही है। एक फेट लाइन 56 से शुरुआत होकर एंड तक चल रही है। एक 60 के आसपास, एक 56 के आसपास, एक 62 के आसपास से दो रेखाएं निकल रही है, वो ऊपर तक जा रही है। और इस तरह से बार बार व्यवसाय चेंज होंगे। अब किसी भी फेट लाइन पर कोई कट नहीं है, केवल कट केवल इधर है। ये एक कट आया, ये उम्र लगभग 39 या 40 के आसपास इनको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान जाएगा। और एक छोटा सा कट 44 के आसपास है। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो थोड़ी सी कमज़ोर है, जो नाड़ी का रेखा है बाहर निकलती है, तो ग्रोथ जैसी चाहिए वैसी नहीं मिलती, और बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है व्यक्ति को। और सारी रेखाएं इसी तरह की है पूरे जीवन भर। तो एफर्ट कर करके ये कैसे भी करके संपत्ति जमा करेंगे, आसानी से मिलने वाला नहीं है इनको, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। पर फिर भी जिस तरह का मनी ट्रायंगल है, जमा तो कर ही लेंगे, संपत्ति जमा तो कर ही लेंगे। तो ये इस तरह की कंडीशन है, क्योंकि जब हमारी धन रेखा उतनी पावरफुल नहीं होती तो हमारी जो फिंगरप्रिंट होती है, जिसे पामिस्ट्री में नाड़ी का रेखा कहते हैं, वो बाहर निकलती है। और इसी तरह आपके पूरे जीवन भर है। तो जीवन भर संघर्ष करते 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 ग्रोथ पाओगे आप। बहुत शांति से जीवन जीने नहीं मिलने वाला। इस तरह की धन रेखा आपको बहुत अच्छी तरह से धन रिलैक्स से पाने नहीं देगी। ये आपका कष्ट रहेगा आपके जीवन में। और बिजनेस भी किया तो बार बार आपको चेंज, बिजनेस तो करोगे, नहीं करोगे ऐसा नहीं, पर बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।